नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के मतदान को लेकर है। 7वें चरण के मतदान के संपन्न होने के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी समर समाप्त हो गया है। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। 10 मार्च को हिंदुस्तान बताएगा आपको सबसे तेज और सबसे सटीक चुनावी नतीजे। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश में अब्बास अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनका बड़ा बयान आया है। फिर उन्होंने हिसाब किताब वाले बयान को दोहराया है। बोले मोटी लिस्ट है तैयार। तीसरी खबर एग्जिट पोल को लेकर है। एग्जिट पोल ने बढ़ाई पार्टियों की टेंशन, नेता आकलन करने पर जुटे। चौथी खबर भी एग्जिट पोल को लेकर ही है। एग्जिट पोल के बाद अब अपनी अपनी सरकार बनने का सभी पार्टियां अलग अलग राज्यों में कर रही हैं दावा। और पांचवी खबर ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर है। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है चुनाव समाप्त होते ही। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव 14 मार्च को लेंगे शपथ। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में किसकी सरकार है। उत्तर प्रदेश, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बनी थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह उस पार्टी के और उस पूरी सरकार के मुखिया थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक तरह से हंग असेंबली का सामना करना पड़ा था गोवा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार बनाने में सफल रही और 5 साल सरकार चलाने में भी पार्टी सफल रही। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2017 से 2022 तक एन बीरेन सिंह उसके मुखिया थे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को कई बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े, लेकिन वहां भी उन्हें स्पष्ट बहुमत थी। अब समझते हैं इन 5 राज्यों का क्या महत्व है। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों का अपना एक विशेष महत्व है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की निगाह इन पर टिकी हुई है। सबको पता है कि यही सत्ता का सेमीफाइनल यानी 24 का सेमीफाइनल यहीं से तय होता है। बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें इन्हीं 5 राज्यों से आती हैं। ऐसे में सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। उसके बाद पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी ठीक ठाक सीटें हैं। यही वजह है कि पार्टियों की निगाह इन 5 राज्यों के परफॉर्मेंस पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है। ऐसे में अगर पार्टी रिपीट कर जाती है, सरकार में वापसी कर ले जाती है, तो ये भी एक इतिहास होगा। पिछले 2 चुनाव अगर हम बात करें, 2017 और 2012 का चुनाव, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार ने फिर कमबैक नहीं कर पाई थी। ऐसे में अगर भाजपा यहां सरकार बनाने में सफल रही तो वो उसकी एक ऐतिहासिक सफलता कही जाएगी। पंजाब की लड़ाई थोड़ी टेढ़ी नजर आई। खासकर इस बार पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गठबंधन और इसके बाद शिरोमणि अकाली दल का और बसपा का गठबंधन, तो एक तरह से बहुत ही अलग अलग समूह थे। इस वजह से पंजाब की लड़ाई काफ़ी रोचक है। हालांकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में भी। अब देखना होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। आखिरी समय में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने वहां कमान सौंपी थी। देखना होगा क्या एग्जिट पोल की जो नतीजे हैं उससे इतर कुछ होता है या कुछ चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। गोवा से लेकर इसके अलावा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी, जहां उम्मीद है कि एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी की सरकार रिपीट होगी, तो वहीं मणिपुर को लेकर भी भाजपा का यही है। वहीं विपक्ष में अगर कांग्रेस को 2 बड़े राज्यों से जहां उम्मीदें हैं तो वो है एक, अगर हम बड़े राज्य की बात करें तो पंजाब में पार्टी उम्मीद कर रही कि वहाँ वो सत्ता में वापसी करने में सफल रहेगी। वहीं उत्तराखंड और इसके अलावा मणिपुर में भी कोशिश है कि वहाँ सरकार बनाने में सफल रह जाए। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हरीश रावत पर बड़ी जिम्मेदारी है। सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई है कि कैसा परफॉर्मेंस पार्टी करती है। वहीं गोवा में भी कांग्रेस ने जिस तरह से जोर लगाया, पार्टी की उम्मीद है कि वहाँ उनकी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव पर था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव में काफ़ी कैंपेन भी किया, कई गठबंधन किए पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक। अखिलेश यादव ने, पार्टी को उम्मीद है कि इस बार उनकी सरकार रिपीट होगी। खैर, एग्जिट पोल के इतर 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में जनता ने किसको कमान सौंपी है। फिलहाल सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है और अपनी अपनी सरकार बनने का सभी दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल ने हालांकि सभी पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे तो क्या कुछ परिणाम रहता है। क्या एग्जिट पोल की तरह ही परिणाम आता है या उससे इतर परिणाम देती है जनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था क्या अमित शाह उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो जवाब है नहीं। अब आज का सवाल है कि 2012 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तब क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी बसपा की? जी हाँ, मैं सवाल दोहराता हूँ
कि 2012 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो क्या उत्तर प्रदेश में बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।